अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, ये जो लोग कहते थे ना कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, यकीन कीजिए ये इमरान खान के सामने बच्चे हैं। आज भी ये इमरान खान साहब को समझ नहीं पाए। चाहे इमरान खान साहब के मुखालिफ सियासतदान हो या फिर सहाफी हजरात हो, इमरान खान की किसी भी चाल से ये नावाकिफ होते हैं और इनको अंदाजा महीनों सालों बाद होता है कि कप्तान क्या गेम कर गया है। अब खान साहब ने एक खैर सगाली का एक पैगाम भेजा, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो इनको लगा कि शायद इमरान खान साहब ने हवा में तीर मार दिया है। लेकिन अंदर खाते इमरान खान साहब ने कौन सी गेम डाल दी है, वो इनको कानो कान खबर नहीं हुई। अंदर खाते किस तरह से कप्तान ने अपना रास्ता क्लियर कर दिया है, इनको अभी तक मालूम ही नहीं है। अंदर खाते कप्तान ने तमाम मामलात सेटल कर लिए हैं और ये यहां पर टीवी स्क्रीन पर बैठे हवा में बातें कर रहे हैं। जो खान को कहते थे कि हवा में तीर चलाता है, ये बेसिकली खुद अब हवा में तीर चला रहे हैं। दोस्तों, खान साहब ने 3 मुलाकातें कर ली हैं। डू यू नो, खान साहब ने 3 मुलाकातें कर ली हैं। खान साहब के सिलेक्टेड नॉमिनेटेड नुमाइंदे ने बड़ी अहम मुलाकातें की हैं, जिसके बारे में ये लोग कहते थे कि ये तो अनएक्सेप्टेड है, ये बंदा ही अनएक्सेप्टेड है। वो अनएक्सेप्टेड जो है वो एक्सेप्ट भी हो गया है और वो 3 मुलाकातें भी करके आया है और मामलात क्लियर ऑलमोस्ट करके आया है और इनको कानो कान खबर ही नहीं है। वो दोस्तों आज मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि जनाब आज फिर अदालत से तहरीक इंसाफ को एक अच्छी खबर मिली है, वो भी बहरहाल आपके साथ शेयर करते हैं। और खबरें जो है ये तमाम हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं। एक बड़ा दावा सामने आया है, वो सामने ये आया है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की जो है वो छुट्टी होने जा रही है या ऑलमोस्ट छुट्टी हो चुकी है और नए वजीर आजम का इंतखाब होगा, उबूरी सेटअप बनेगा और फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे और इलेक्शन में इमरान खान साहब की क्या पोजीशन होगी। इस हवाले से बड़ी अहम एक डेवलपमेंट कह लीजिए या बड़ा एक अहम स्टेटमेंट कह लीजिए या अहम खबर ब्रेक हुई है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। खबरें तमाम जो हैं बड़ी हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं और कुछ लोगों पर तो ये खबरें जो हैं ये बिजली बन के गिरेंगी, लेकिन बहरहाल खबर है आपके साथ शेयर तो करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, इमरान खान साहब जेल में हैं। इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब के नाम एक दोस्ती का पैगाम भेजा, उमर अयूब साहब के जरिए, फिर अलीमा खान साहिबा के जरिए। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब फौज अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करे, जो कि महमूद खान अचकजई साहब के साथ जो है हमने इनको नॉमिनेट किया है, जो हमारे एक अलायंस के सरबराह हैं। पीटीआई ने एक अलायंस भी बनाया है तहरीक तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से, जिसके सरबराही महमूद खान साहब कर रहे हैं, महमूद खान अचकजई साहब। तो इन मुज़ाकरात के लिए भी खान साहब ने उनको नॉमिनेट किया है। अच्छा, यहां पर मीडिया में खबरें चल रही थी, मीडिया ये एक तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि जनाब महमूद खान साहब जो है वो तो एस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल ही नहीं है, उनका बैकग्राउंड कुछ ऐसा है, बलोचिस्तान की सियासत के हवाले से वो ऐसे हैं, तो ये किसी सूरत जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो खैर जनाब अब वो एक्सेप्टेबल भी हो गए हैं महमूद खान साहब। और सीनियर सहाफी हैं राना अजीम साहब, उन्होंने ये दावा किया है कि जिनको ये अनएक्सेप्टेड कह रहे हैं, अनएक्सेप्टेबल कह रहे हैं, वो जनाब 3 मुलाकातें कर चुके हैं। जी हां, 3 मुलाकातें कर चुके हैं। और इसके अलावा इमरान खान साहब के साथ जेल में, अडयाला जेल में, यह खबर तो मैंने पहले भी आपको दी थी कि बड़ी अहम मुलाकातें हो चुकी हैं। और फिर जो एक बाहर खबर निकल कर सामने आई थी वो ये कि खान साहब से किसी एक खास केस के हवाले से अपोलोजाइज भी किया गया है और खान साहब से यह भी कहा गया है कि खान साहब अब आप अपने इस मुद्दे पर आप भी अपोलोजाइज करें, हम अपोलोजाइज करते हैं, आप भी करें। तो खान साहब ने कहा है कि जनाब मैं अपोलोजाइज तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरा यह मानना है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं अपोलॉजी क्यों करूं। तो हाँ, बहरहाल खान साहब ने यह कहा है कि यार मैं पब्लिकली ये कुछ कर सकता हूं जो खान साहब ने कर दिया। अब ये अंदर खाते क्या कुछ हुआ है इसका किसी को कानो कान किसी को खबर नहीं है। और फिर जो मुखालिफ पार्टीज हैं इमरान खान साहब की, वो तो वैसे ही उनको तो पॉइंट्स चाहिए ना,
तो वो तो उनको चाहे खबर भी हो तो वो आके ये नहीं बताएंगे कि जनाब इमरान खान का बैकडोर पर कोई राबते हो रहे हैं या इमरान खान के नॉमिनेटेड जो नुमाइंदे हैं उनके कोई राबते हो रहे हैं, वो तो आपको कभी नहीं बताएंगे। और हमारे जो साफी हजरात हैं माशाल्लाह से, उनका अपना एक एजेंडा होता है, उनका अपना नैरेटिव होता है, और वो वही खबर बताते हैं जो शायद उनको फीड की जाती है, या फिर उनके कुछ और मामलात होते हैं, कुछ मसलिहतें होती हैं, बहरहाल वो खबर बताते हैं। जो असल खबर उनको, अगर पहली बात तो यह है कि इन खबरों का शायद उनको इदराक नहीं है, इसलिए वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब देखें, अगर तो उधर से कोई ग्रीन सिग्नल मिला है या बैकडोर कोई मुलाकात कोई राबता हुआ है तो खान साहब ये बात करें तो समझ आती है। अदरवाइज इसके बगैर, यानी कि उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं है या कोई कांटेक्ट नहीं है, तो खान साहब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नुमाइंदा मुकर्रर करें। हाँ, हुकूमत का काम है, वो तो तनकीद करेगी, वो तो बोलेगी कि इमरान खान लेट गया है, लेकिन इमरान खान इस वक्त जो है अकॉर्डिंग टू पीटीआई वो मुल्क का सोच रहा है, वो पाकिस्तान का सोच रहा है, और वो कहता है कि मेरी किसी के साथ कोई जाती लड़ाई नहीं है, सारे इदारे हमारे, और हमें किसी से कोई शिकवा नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं है। और अगर कोई छोटी मोटी रंजिशें होती हैं, कोई गलत फहमियां होती हैं, तो पीटीआई वाजे तौर पर यह कह चुकी है, इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि ये जो नून लीग है ये दूरियां पैदा करना चाहती है, ये चीजों को प्रोपेगेट कर रही है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, और हमने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, स्पेशली अपने मुल्क का और मुल्क के इंस्टीट्यूशंस का कभी बुरा नहीं चाहा है। अच्छा, एक और बड़ा दावा किया है राना अजीम साहब ने, खबर दी है। राना अजीम साहब ने कहा है कि भाई बात फुल एंड फाइनल हो चुकी है, और कोई है जो इस हुकूमत से मायूस हो चुका है, और अब इस हुकूमत को घर भेजने का पूरा पूरा प्लान बना लिया गया है। इसके बाद अगला क्या स्टेप होगा इस हुकूमत को घर भेज के, उसकी निशानियां तो कुछ हमें भी नजर आ रही हैं, वो भी आगे चल के बताऊंगा। लेकिन राना साहब ने कहा कि जनाब इस सेटअप को घर भेज के इस हुकूमत को एक उबूरी सेटअप बनाया जाएगा, और उस उबूरी सेटअप के जो वजीर आजम होंगे वो नून लीग से ही है, लेकिन आजकल नून लीग के जरा खिलाफ है। सेनेटर हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, नून लीग के खिलाफ आजकल खुल के बोल रहे हैं। तो राना अजीम साहब का कहना है, ये वैसे ये खबर मैंने कहीं और से भी सुनी है, लेकिन खबर मैच्योर नहीं थी तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी। अब राना अजीम साहब ने इसका दावा किया है, वो कहते हैं कि जनाब अब ये डिसाइड हो चुका है तो उबूरी सेटअप लाना है, और उबूरी सेटअप में मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को जो है वो उबूरी वजीर आजम बनाया जाएगा। उसके बाद बहुत जल्द ही, ज्यादा लंबा नहीं खींचा जाएगा, बहुत जल्द ही जो है वो पूरे मुल्क में इलेक्शन होगा, यानी जनरल इलेक्शन होंगे। और जनरल इलेक्शन में तमाम पार्टीज को आजाद छोड़ा जाएगा। तहरीक इंसाफ के भी अब उसको पार्लियामेंट में और इलेक्शन कमीशन ने भी तस्लीम तो कर लिया है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, तो उसके भी हाथ खोल के आजादाना तौर पर उसको भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की इजाजत होगी, और फिर जो जीता वही सिकंदर, ताकि ये जो खींचातानी है मुल्क में, ये जो अफरा तफरी है, ये जो इनस्टेबिलिटी है, इसका खात्मा किया जा सके। और वो इसी सूरत मुमकिन है कि मुल्क में नए साफ शफाफ इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाए जाएं, जो जीते उसको उसका मैंडेट दे दिया जाए, तहरीक इंसाफ को भी, बल्कि हर पार्टी को, स्पेशली तहरीक इंसाफ को पूरी पूरी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। ये इस तरह का कोई प्लान बना है। अच्छा, इसके अलावा जनाब एक बड़ी अहम जमानत भी हुई है, और इसको डेवलपमेंट कह लीजिए, वो पीटीआई के हैं जनाब, सेक्रेटरी इतलात हैं रऊफ हसन साहब, उनको अरेस्ट किया गया था और उन पर बड़े सारे इल्जाम लगाए गए, दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया गया, डिजिटल दहशतगर्दी का, उन पर जनाब मुकदमा भी हुआ, उनका रिमांड भी हुआ, गिरफ्तार भी किया गया। तो जनाब अदालत ने रऊफ हसन साहब को पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में रिहा करने का हुक्म दे दिया है जी। तफसीलात ये हैं कि पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में रऊफ हसन साहब पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इतलात हैं, और उनके अलावा जो दीगर लोग थे उनकी दरखास्त से जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली गई है। और जनाब ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो थे अब्बास शाह साहब, उन्होंने फैसला सुनाया जिसमें अदालत ने रऊफ हसन और दीगर पार्टी वर्कर्स की जमानत 50,000 रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर कर ली है। और रऊफ हसन दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तारी की वजह से जो है वो अभी शायद रिहा ना हो सके, लेकिन इस मुकदमे में उनकी जमानत मंजूर करते हुए अदालत ने बहरहाल उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया है। ये डेवलपमेंट हुई है जनाब, और ये सारे मामलात हैं, और आने वाले चंद दिनों में ये मामलात मजीद जो है ये क्लियर हो जाएंगे।
अभी इनमें थोड़ी बहुत जो है वो कंफ्यूजन बाकी है, क्योंकि काफी सारी चीजें जो है वो डेवलपिंग स्टोरीज हैं, अभी मैच्योर नहीं हुई हैं, तो वक्त के साथ साथ ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह, आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। उसके लिए जरूरी है कि ये चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे फिलहाल इजाजत दीजिए। अल्लाह।